एक ऐसा ज्योतिर्लिंग भी है जिसे भगवान शिव ने किसी ऋषि या देवता के लिए नहीं बल्कि अपने सबसे बड़े भक्त रावण के लिए स्थापित किया था। हाँ, वही रावण जिसे दुनिया खलनायक मानती है, लेकिन उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि खुद महादेव को वैद्य बनकर पृथ्वी पर आना पड़ा। बहुत समय पहले लंका का राजा रावण केवल शक्ति नहीं चाहता था, वो चाहता था भगवान शिव का स्थायी आशीर्वाद। कहा जाता है रावण हिमालय पहुंचा और ऐसी कठोर तपस्या शुरू की जिसे देखकर देवता भी डर गए। दिन बीते, साल बीते, पर जब महादेव प्रकट नहीं हुए तो रावण ने अपनी भक्ति साबित करने के लिए एक एक करके अपने सिर ही अर्पित करने शुरू कर दिए। पहला सिर, दूसरा सिर, तीसरा। जब 9 सिर धरती पर गिर चुके थे और रावण 10वां सिर चढ़ाने वाला था, तभी आकाश कांप उठा। भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने रावण को रोका और उसे जीवन दान दिया। कहा जाता है उसी समय महादेव ने रावण के घाव भरने के लिए स्वयं वैद्य का रूप लिया और यहीं से नाम पड़ा वैद्यनाथ, जहाँ शिव स्वयं चिकित्सक बनकर आए। रावण ने महादेव से वर मांगा, प्रभु आप मेरे साथ लंका चलिए। महादेव ने एक शर्त रखी, मैं शिवलिंग रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन याद रखना रास्ते में जहाँ भी इसे धरती पर रख दिया वहीं मैं हमेशा के लिए स्थापित हो जाऊंगा। रावण शिवलिंग लेकर चल पड़ा, लेकिन देवताओं को डर था, अगर शिव लंका पहुंच गए तो रावण अजय हो जाएंगे। तभी भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। रास्ते में रावण को अत्यधिक प्यास और थकान महसूस हुई। उसी समय एक ब्राह्मण बालक, जो वास्तव में देवताओं का रूप था, उसके सामने आया। रावण ने कुछ समय के लिए शिवलिंग उसे पकड़ने को दिया, लेकिन बालक ने थोड़ी देर बाद उसे धरती पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग भूमि को छुआ, वो वहीं स्थिर हो गया। रावण ने पूरी ताकत लगा दी, धरती कांप गई, लेकिन शिवलिंग हिला नहीं और वहीं आज का वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। कहते हैं ये केवल एक मंदिर नहीं है, ये उस भक्ति की निशानी है जहाँ भगवान ने अपने भक्त के घाव खुद भरे। इसलिए यहाँ आने वाले लोग सिर्फ दर्शन नहीं करते, बल्कि अपने दर्द, अपने डर सब महादेव को सौंप देते हैं, क्योंकि यहाँ शिव केवल भगवान नहीं, एक वैद्य है जो टूटे दिल और थके मन को भी ठीक कर देते हैं। लेकिन शिव की ये यात्रा यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला ज्योतिर्लिंग एक ऐसी जगह है जहाँ एक नहीं 3 शक्तियाँ एक साथ विराजती है, जहाँ समय, जीवन और मृत्यु का रहस्य छुपा हुआ है। अगली कहानी त्र्यंबकेश्वर। अगर ये कथा आपके मन तक पहुँची हो तो ये यात्रा यही मत रोकिए। विराट भारत की कहानी को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।